आलस आ रहे हैं तो बस अपने आप को जानो, अपने शरीर से ऊपर उठो, बस किसी की परवाह मत करो, बस खुश रहो, नाचो गाओ, बस बिल्कुल कॉमेडी देखो, घूमने चल जाओ इधर उधर पहाड़ों में, क्यों परवाह करते हो? किसी को आलस आ रहा है तो बस नहा लो, ठंडे पानी से नहा लो, बस घूम लो थोड़ा सा, घूम लो थोड़ा सा, इस शरीर से ऊपर उठो। अगर आलस को दूर करना है तो आलस भगाना है तो आलस भगाना है तो बस अपने आप को जानो, ध्यान करो, थोड़ा सा ध्यान करो। अगर आलस भगाना है तो अपने आप को जानो, थोड़ा चेतना को ऊपर उठाओ। अगर आलस भगाना है तो कभी आलस नहीं आएंगे। पुल चल रहे हैं लोगों के आलस भगाने के लिए, पुल कुछ भी कैसे भी भगा रहे हैं यार, कुछ भी सुना रहे हैं, ऐसे आलस थोड़ी भागेंगे यार। कि बस छोड़ दो इस दुनिया को, उठो ऊपर, बढ़ो आगे, दौड़ो, ऐसे आलस नहीं भागते यार। आलस भागने के लिए तो कुछ ऐसा देना पड़ेगा लोगों को, ऐसा बताना पड़ेगा जो काम करता है, ऐसे काम नहीं करता है कि बस आप क्यों परवाह करते हो? आप तो बस स्वयं को जानो, अपने आप को जानो और अपनी चेतना को ऊपर उठाओ। आलस भाग जाएंगे, फुर हो जाएंगे, छू हो जाएंगे, ऐसे कुछ भी दिए जा रहे हैं, ऐसे आलस नहीं भागते यार। आलस कैसे भागेगा? इसको देखो यार, सामने वाले को आलस क्यों आ रहा है, वो पूछ रहा है सामने वाला कि यार मेरे को कोई आलस आ रहे हैं, आलस आते हैं तो ये क्यों आ रहे हैं, उसका क्या रीजन है, उस पर गौर करें, वहां तक उस कोस तक पहुंचे। लेकिन कोई नहीं, आजकल तो बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियां, बिल्कुल उछल जाते हैं, बिल्कुल डांस करने लग जाते हैं, ऐसे है क्या? बस आलस थोड़ी आएंगे, थोड़ा नाच लो, थोड़ा सा वो कॉमेडी देख लो और वो देख लो और वो कुछ भी सुनाने लग जाते हैं सामने वाले की। कोस तक नहीं जा रहे, जड़ तक नहीं जा रहे कि ये आलस की जड़ क्या है, क्यों आ रहे हैं, क्यों पूछ रहा है सामने वाला, क्या दर्द है उसको, क्या प्रॉब्लम है, और कैसे सोल्व करें इसको, उस पर गौर नहीं है। सामने वाले को क्या, उसके पास कोई टैलेंट नहीं है इसलिए आलस आ रहे हैं, उसके पास कोई स्किल्स नहीं है, उसके घर परिवार में कोई पैसा की कोई प्रॉब्लम है, कोई उसके रिश्ते खराब हैं, कोई उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, कोई रीजन होगा, और फिर उसको पैशनेट तरीके से सोल्व करें। ऐसे नहीं होगा आलस दूर कि बस मजे करो, एंजॉय करो, घूमो जंगलों में, पहाड़ों में, कहीं भी चल जाओ और घूमने। अगर आलस आ रहे हैं तो ऐसे थोड़ी आलस दूर होते हैं यार। कोई की प्रॉब्लम है, कोई पूछ रहा है, कोई जानना चाह रहा है कि यार मेरे को ये आलस क्यों आते हैं, क्या है मेरा आलसी मन, कैसे दूर करूं, कैसे आलस को भगाऊं, कैसे आलस दूर करूं, कैसे छुटकारा पाऊं ये आलस से। तो रीजन देखो, रीजन क्या है? आजकल लोगों के पास कोई कमाने का कोई हुनर नहीं है, टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, तो उनको बताएं कि यार कैसे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कैसे आप एक अच्छा टैलेंट डेवलप कर सकते हैं, कैसे का आप एक अलग ही स्किल सीख सकते हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। और जब ये रहेगी, लोगों के पास टैलेंट रहेगा, स्किल्स रहेगी, तो कोई आलस नहीं आते, फिर कोई आलस नहीं आएगा, भरपूर रहेगा एनर्जी से, मजा आता रहेगा। लेकिन ऐसा तो कोई कर ही नहीं रहा आजकल, तो बस कुछ भी उल्टे पुल्टे तरीके बता रहे हैं, कुछ भी कहानियां सुना रहे हैं कि आलस भाग जाएंगे, आप सुबह जल्दी उठो, दौड़ो, भागो, नहा लो ठंडे पानी से। ऐसे कोई आलस भागेंगे क्या? सामने वाले के तो जेब में पैसा नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कोई उसको कुछ उसके पास जरिया नहीं है कुछ भी कमाने का, बस वहां से आलस आते हैं। और जब तक ये टैलेंट स्किल्स कोई हुनर नहीं रहेगा ऐसा पैसा कमाने का, तब तक आलस नहीं भागते, तब तक एक एनर्जी नहीं आती शरीर में, तब तक कोई खुशी नहीं आती। तो सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट के बारे में बताएं, स्किल्स के बारे में बताएं, उनको गरीबी से कैसे बाहर निकले ऐसे तरीके बताएं, उनको अलग अलग आइडिया बताएं। आजकल बहुत सारे आइडिया है जो आलस को दूर भगाने के, हजारों आइडिया है। देखो, अच्छा पैसा आएगा अगर परिवार में एक अच्छा हुनर होता है, आदमी के पास टैलेंट होता है, तो फिर उसको कोई आलस नहीं आते, फिर वो बस एनर्जी से भरपूर रहेगा और मजे करेगा, एंजॉय करेगा, फिर वो कोई आलस नहीं आएगा।
आलस तो तब आएंगे ना यार जब उसके पास कोई टैलेंट नहीं रहेगा, किसी को बताने को सिखाने को, और कोई कला नहीं रहेगी कुछ भी कमाने की। तो बस वहां से वही आलस है। तो आलस को भगाने का एक ही तरीका है, देखो कैसे निस्वार्थ भाव से लोगों को बताए कि यार आप कैसे टैलेंट डेवलप कर सकते हैं, कैसे एक आपके पास स्किल्स हो, कैसे आपके पास एक हुनर हो जिससे आप मनचाहा पैसा कमा सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। आलस सब पूरे हो जाते हैं, देखो जब पैसा आता है ना जब कोई आलस नहीं आते फिर। जब अपने पास टैलेंट रहता है, एक कला रहती है, एक स्किल्स रहती है, एक काबिलियत रहती है ना, तो फिर कोई आलस नहीं आते। फिर तो मजा ही मजा आता है, और रियल मजा आता है। ऐसे खाली बातों में कोई मजा नहीं है। आलस दूर करने है तो जंगलों में चले जाओ, नदियों में चले जाओ, पिकनिक में चले जाओ। ऐसे कोई आलस थोड़ी दूर होते हैं यार। देखो जब तक पैसा नहीं आता घर में, मनचाहा सपने पूरे नहीं होते, कोई टैलेंट नहीं होता, कोई करियर नहीं बनता अच्छे से, तब आलस आते हैं। कोई हुनर नहीं होता कुछ करने का, तब आलस आते हैं। लेकिन इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा आजकल कि यार ये इसका मेन रीजन क्या है, ये आलस आने का रीजन क्या है। लोगों के पास कोई हुनर नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कोई करियर बनाने का कोई सोर्स नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है आजकल लोगों के पास, तो फिर आलस ही आएंगे ना। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी से एक अच्छे करियर के बारे में बताएं, अच्छे करियर में डिसीजन लेने के बारे में बताएं, उनको कुछ नया स्किल्स हो उनके पास ऐसा बताएं जिससे वो पैसा कमा सके। एक ऐसा टैलेंट के बारे में बताएं ताकि वो एक अच्छा नेम फेम पा सके, निस्वार्थ भाव से मदद कर सके। उसका अंदर से एक निस्वार्थ भाव का जो मन रहेगा लोगों की मदद करने का, तो आलस नहीं आएंगे फिर, परमानेंट आलस नहीं आएंगे। जब ईमानदारी से निस्वार्थ भाव से जब पूरी एनर्जी को मदद करने में लगाते हैं हम, ऐसा भाव रहता है लोगों की मदद करने का, लोगों के अंदर काबिलियत काबिलियत बनाने का, लोगों को काबिलियत बनाने का, लोगों के अंदर एक स्किल से डेवलप करने का जब हुनर रहेगा, लोगों को एक एक ऐसे उनके सपने पूरे हो जाएं ऐसा जब मन रहेगा, लोग मनचाहे सपने पूरे कर सके ऐसा जब मन रहता है, तो फिर आलस दूर हो जाते हैं। काबिलियत होना चाहिए, मैंने एक टैलेंट होना चाहिए, लोगों की मदद करने का जब भाव रहेगा ईमानदारी से निस्वार्थ भाव से, तो आलस दूर हो जाते हैं। लेकिन इसके बारे में तो कोई बताता ही नहीं। आजकल तो कुछ अलग ही तरीके बताए जाते हैं कि आलस दूर करने तो बस शरीर से ऊपर उठ जाओ, अपने आप को जानो, ध्यान करो, कुछ भी इधर उधर देखते रहो, कुछ भी चीज़ें, बस आप तो घूमो इधर उधर। ऐसे थोड़ी आलस दूर होते हैं यार। जब तक लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, पैसा कमाने का कोई सोर्स नहीं रहेगा, कोई टैलेंट नहीं रहेगा, स्किल्स नहीं रहेगी, कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी, कोई उनके पास काबिलियत नहीं रहेगी लोगों के पास, तो आलस दूर कहाँ से होंगे यार। काबिलियत होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, उसके बारे में बात करें तब आलस दूर होंगे। गरीबी कैसे दूर हो उसके बारे में बताए जब जाके आलस दूर होंगे। किसी के पास करियर बनाने का कोई आइडिया नहीं है तो करियर बनाने का आइडिया बताएं, उससे आलस दूर होते हैं। ऐसे खाली बातों से आलस थोड़ी भागता है कोई, ऐसे खाली बातों से कोई आलस थोड़ी दूर होते हैं यार। जब तक लोगों को पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक तो आलस ही आएंगे ना उसको। जब तक लोगों को लोग सुनना चाहते हैं, आज लोग जानना चाहते हैं कि यार आलस को कैसे दूर करें। अब जब उसको बड़ा वैल्यू मिलेगी, एक बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, उसको पूरी की पूरी एक सही नॉलेज मिलेगी, सही दिशा मिलेगी, सही स्किल्स मिलेगी, सही टैलेंट मिलेगा, सही उसको एक अच्छी दिशा मिलेगी, तो वह अपने आप खुश हो जाएगा, अपने आप उसके आलस दूर हो जाएंगे।
लेकिन आजकल तो कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं अपने फायदे के लिए। लोगों की प्रॉब्लम पे कोई गौर नहीं है, बस कैसे मैं इसको एक झूठी मूठी कहानी बनाकर सुना दूं, इसका घंटों घंटों बर्बाद कर दूं, बस। ऐसे थोड़ी होता है आलस दूर यार। जब तक लोगों के पास एक पैसा कमाने का सोर्स नहीं रहेगा ना, एक टैलेंट नहीं रहेगा, एक स्किल्स नहीं रहेगी, तब तक कोई आलस दूर नहीं होते। तो लोगों के कैसे घर में पैसा आए उससे आलस दूर होते हैं। लोगों के पास कैसा ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करें, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करें, वहाँ से आलस दूर होते हैं। ऐसा तो कोई भाव ही नहीं है लोगों की मदद करने का, तो आजकल कहाँ से आलस दूर होंगे। लोगों की मदद करें निस्वार्थ भाव से, आलस ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा।